Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your chemistry lecturer and chemistry expert Hamza Khan. I hope that all of you are quite well. Today our topic is alkane. ये टॉपिक समझने में काफ़ी बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रिएक्शन हैं, थ्योरीज है, काफ़ी सारा लेंथी है। तो हम इसको आज समझने की कोशिश करेंगे और मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि ये आपको आज क्लियर कर दूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्केन से। व्हाट इज़ अल्केन? अल्केन होते क्या हैं? अल्क माने कार्बन और एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड होंगे वो, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अगर हमें कार्बन पता है एक है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, उसमें 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे, उससे इतने कार्बन होंगे और उसमें 2 ऐड करके हाइड्रोजन निकालेंगे। जैसे मिथेन में CH4, इथेन C2H6 और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है sp3, हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये टेट्राहेड्रल इनकी शेप होती है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि दिखने में कैसे हैं। अगर हम इसको देखना चाहें तो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो पहला है कि कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक गैसेज होती हैं, ब्यूटेन तक, और पेंटेन से लेकर 17 कार्बन तक ये लिक्विड होते हैं और 18 से आगे सॉलिड होते हैं। क्योंकि नॉन पोलर है इसलिए नॉन पोलर में सॉल्यूबल है, वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से बढ़ता है, ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, स्ट्रेट चेन का ज़्यादा होता है क्योंकि उसको तोड़ना मुश्किल होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से बढ़ जाता है। प्रेपरेशन में पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन को ऐड करना। अल्कीन या अल्काइन यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हम जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो बॉन्ड जो है डबल है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अल्केन हमारे पास हासिल होता है निकल के प्रेजेंस में या प्लेटिनम या प्लेडियम की मौजूदगी में। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड यानी कि हम लेंगे R बॉन्ड X और रिडक्शन करने तो हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन को ऐड करेंगे द प्रेजेंस ऑफ जिंक, या और हम यूज़ करते हैं इसके साथ एसिड HCl, तो हमारे पास एक अल्केन RH हासिल होता है। हाइड्रोजिनोलाइसिस है कि हाइड्रोजन को ऐड भी करें और एक बॉन्ड क्लीवेज हो, क्लीवेज का मतलब बॉन्ड टूट जाए, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। हमने RH लिया, वही अल्काइल हैलाइड, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम या चारकोल, हमारे पास एक अल्केन RH और HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड हासिल हुआ है, तो हमारे पास अल्केन बन गया RH। क्लीमेंसन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसपे कीटोन रिड्यूस हो, यानी कि कीटोन में हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ अमलगम। अमलगम कहते हैं Zn और मरकरी का सोल्यूशन, जिंक और मरकरी का सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। हमने यहाँ कीटोन लिया, कीटोन में हाइड्रोजन 4 ऐड किए और कैटलिस्ट हमने अमलगम लिया, HCl लिया, उसके बाद हमारे पास अल्केन बन गया। वॉल्फ किचनर में एल्डिहाइड रिड्यूस होगा, इन द कीटोन की जगह हमने एल्डिहाइड को रिड्यूस किया है हाइड्रोजन की मौजूदगी में। हाइड्रोजन होते हैं N2H4, रिएक्शन में हमने एल्डिहाइड लिया, हाइड्रोजन ऐड किया, N2H4 कैटलिस्ट लिया, हमारे पास अल्केन बन गया CH3 बॉन्ड CH3, इथेन है ये। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है कि हम इससे सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं, CH4 से नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हमारे पास है इसका रिएक्शन में देखिए हमने एक कार्बोक्सिलिक साल्ट लिया, उसको हमने वाटर से रिएक्ट करवाया, उसके बाद हमारे पास एक इथेन, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन और एक NaOH का सोल्यूशन बन गया। आयोनाइजेशन हमने पहले करवाई, हम अब इसका मैकेनिज्म की तरफ आ रहे हैं। आयोनाइजेशन हमने करवाई तो एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट अलग हो गए दरमियान से टूट के। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, नेगेटिव पार्ट एनोड पे गया, ऑक्सीडेशन हुई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, हमारे पास एक मिथाइल का रेडिकल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई। मिथाइल 2 रेडिकल बने थे, उन्होंने आपस में रिएक्ट करके इथेन बना दिया, हमारे पास इथेन हासिल हो गया। कैथोड के ऊपर होते हैं रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वाटर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, हाइड्रोजन गैस बनाई और हाइड्रोक्साइड आयन बनाए। जब हाइड्रोक्साइड आयन ने जो ऊपर बना होता है Na, उससे रिएक्ट करके NaOH बना दिया। उसके बाद एल्केन को हम पैराफिन क्यों कहते हैं? पैरा का मतलब होता है लेस, एफिन मतलब रिएक्टिविटी, क्योंकि इनके पास रिएक्टिविटी कम होती है, लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसको हम पैराफिन का नाम देते हैं। इनकी नॉन पोलर नेचर होती है, यानी कि पोलर नहीं होते, और सिग्मा बॉन्ड इनका स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए रिएक्शन नहीं देते आसानी से, जिसको हम लेस रिएक्टिव कहते हैं। हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि हम हेलोजन को ऐड करें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक एटम को दूसरे एटम से रिप्लेस कर दो। रिएक्टिविटी आर्डर एक फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसमें आप रिएक्शन देखें, सबसे पहले हमने मिथेन लिया, मिथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, हमारे पास CH3Cl बन गया, यानी कि एक हाइड्रोजन आप कम करते जाओगे और एक क्लोरीन बढ़ाते जाओगे, CH4 से CH3 और एक क्लोरीन ऐड कर दिया। उसके बाद आपने यही दोबारा लिया CH3Cl, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, एक क्लोरीन बढ़ा दिया, इस तरह ये 4 रिएक्शन हो जाएंगे। इनिशिएशन में पहले क्लोराइड आयन टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, 2 फ्री रेडिकल बन गए। उसके बाद प्रोपगेशन में इसने मिथेन के साथ रिएक्ट किया, मिथेन फ्री रेडिकल बनाया और HCl। उसके बाद क्या हुआ, मिथेन ने दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया
और हमारा मिथाइल क्लोराइड बना दिया और अगेन एक फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। ये मैकेनिज्म ऐसे चलता रहेगा। टर्मिनेशन में क्या हुआ, जब रिएक्शन एंड होने पे आया तो हमारे पास जो मीथेन फ्री रेडिकल था और क्लोरीन फ्री रेडिकल उन्होंने आपस में रिएक्ट कर लिया, मिथाइल क्लोराइड बना दिया। इसके बाद ऐसे यूजेस, हम इसको इस्तेमाल करते हैं फ्यूल बनाने में, हम इसको इस्तेमाल करते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र बनाने में, नेचुरल गैस के तौर पर, यानी कि मीथेन हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, और हम इससे कार्बन ब्लैक बनाते हैं जो हमें शू पॉलिश और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हेल्प करता है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक अल्केन बिल्कुल फिनिश होता है। यहाँ तक आपको अगर क्लियर है तो आप अल्केन या कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।